या डेफिनेटली फ़र्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे हॉकी इंडिया से भी बताया गया और एफआईएच ने भी डाला कि मेरे हाईएस्ट कैप्स हैं और अपने देश के लिए इतना लंबा खेलना डेफिनेटली इट्स अ बिग बिग ऑनर फॉर मी एंड माय फैमिली एंड सोचा नहीं था मैंने हॉकी में मेरी जर्नी इतनी लंबी रहेगी बट हाँ डेफिनेटली मेरी टीम की सपोर्ट की वजह से जो मेरे सपोर्टिंग स्टाफ हैं हमेशा सपोर्ट किया है, मेरी फैमिली हमेशा मेरे साथ रही है। तो और तीसरा वर्ल्ड कप तो जितना आपको एक्सपीरियंस आता है उतना मज़ा आता है और बीइंग ए गोलकीपर मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपके पास जितना एक्सपीरियंस होगा आप उतना ही गेम को एंजॉय करोगे। तो डेफिनेटली इस टूर्नामेंट में मेरा यही रहेगा कि बीइंग ए सीनियर कैसे हम टीम को और ऊपर लेके जा सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस से टीम को हेल्प कर सकते हैं बेटर परफॉर्म करने में। बहुत बहुत बड़ा क्योंकि जब मैंने खेलना स्टार्ट किया था तो शायद मैं एक गुड मॉर्निंग के या गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के अलावा अपने जो सीनियर्स थे उनको उससे फालतू कुछ नहीं बोल पाती थी और आज एक एज ए मेंटोर अपनी टीम को संभाल रही हूँ तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। मेरा खुद का अपना पर्सनल कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप हुआ है टाइम के साथ और वही चीज़ मैं अपने जो भी हमारे यंग प्लेयर्स हैं उनको बताती हूँ खुद की जर्नी के बारे में कि मैं भी वही सेम पर्सन हूँ आपकी तरह जो यहाँ से निकल के आए और मेरे बाकी सीनियर्स भी हम साथ में मिल के। तो मुझे ऐसे है कि आप आज टाइम बहुत फास्ट जा रहा है और प्लेयर्स उस चीज़ को बहुत जल्दी सीख रहे हैं। हमने उस चीज़ में बहुत टाइम लिया ग्रो होने में बट हॉकी एक्सपीरियंस है। आप जितना खेलोगे जितनी गलतियां करोगे जितना अच्छा करोगे आपको उतना ही सीखने को मिलता है। और बीइंग ए मेंटर यही है कि मैंने बोलना सीखा है। मैं बहुत कम बोलती थी और आज मेरे टीम में जो हमारे टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन है वो साथ में मुझे सुशीला हम सबको उतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं कि आपको टीम को लेके चलना है साथ में। और बीइंग ए सीनियर मैं समटाइम्स खुद भी चुप नहीं रह पाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इन चीज़ों पे बोलना चाहिए और ये टीम यहाँ पे टीम को साथ में लेके चलना है। और मेरा जो मेन फोकस रहता है यही रहता है कि टीम का एनवायरनमेंट कैसे अच्छा रखा जाए क्योंकि जितना आप ऑफ द फील्ड अच्छा आपका कनेक्शन रहेगा यूनिटी रहेगी उतना ही आप ऑन द फील्ड अच्छा परफॉर्म करोगे। और यही चीज़ मैं कंटिन्यू करती हूँ। बिल्कुल ये बहुत बड़ा मलाल है क्योंकि जो हमारा टोक्यो ओलंपिक्स का जो परफॉर्मेंस था और जो ईच एंड इंडिविजुअल प्लेयर ने वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस दिखाई थी उस लेवल पे जाके किसी ने सोचा नहीं था कि इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम टोक्यो में 4th फिनिश करेगी। और मेडल सबने बोला बहुत अच्छा परफॉर्म किया बट बिना मेडल के हमारी मेहनत वो रंग नहीं लेके आई जो हमें हमें चाहिए था। और उस दिन के बाद से हमने बहुत इंडिविजुअल और एज ए टीम सब चीज़ों पे काम किया कि हम मेडल के काफ़ी क्लोज हैं और हमें गिव अप नहीं करना है। वहाँ से हमारा एक मोटिवेशन मिला था हमें। और आज वर्ल्ड कप में यही बोल सकते हैं कि हमने बहुत काम किया है अपने जो भी हमारी टीम की स्ट्रेंथ है और जो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है। और अगर हम अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं जो इंडियन वुमेन्स हॉकी की जो गेम है अगर हम वो खेलते हैं तो डेफिनेटली हम इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और जो हमारा ड्रीम है कि हमें मेडल लेके जाना चाहिए, वर्ल्ड कप है, एशियन गेम है या एलए ओलंपिक्स के लिए है, तो चीज़ें दूर नहीं हैं। बहुत ओपोनेंट्स टीम्स सब वर्ल्ड कप में अच्छी टीम्स आ रही हैं, कोई भी आसान मैच नहीं होगा। बट अगर जैसे हमारे कोचेस बोलते हैं अगर हम खुद पे फोकस रखते हैं ओपोनेंट पे ज़्यादा ध्यान न देके और जो हमारी गेम है गिव एंड गो अच्छी हॉकी है हमारी, पेनल्टी कॉर्नर अटैक हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, फिटनेस टीम की बहुत अच्छी है और ये सब चीज़ें अगर हम हर मैच में करते हैं और फिर रिजल्ट कैसा रहता है वो देखते हैं। क्योंकि टीम में काफ़ी जैसे सबको पता है कि इस टीम में 10 से 11 प्लेयर्स हैं जिनका फर्स्ट वर्ल्ड कप है, तो हमें उन सबको भी एक साथ लेके जाना है कि वो प्रेशर ना ले इस सिचुएशन का। और जब भी बड़े टूर्नामेंट्स के नाम आते हैं प्लेयर्स को प्रेशर होता है और समटाइम्स जो हमें डील करना पड़ता है कि प्लेयर्स इस चीज़ को हाइड करते हैं कि ओपन अप नहीं हो पाते कि ओके मुझे प्रेशर है। तो हम उस चीज़ पे काफ़ी काम कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप में भी आपको वैसा ही खेलना है जैसे आपने नेशन कप में खेला, क्योंकि हमने नेशन कप में काफ़ी अच्छी हॉकी खेली और कोशिश यही रहेगी कि इस वर्ल्ड कप में हम अपनी हॉकी खेलें और पोडियम के क्लोज रहें। बहुत बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी है और मेरे से ज़्यादा मेरी फैमिली बता सकती है इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं आज भी हमेशा अपना वो टाइम याद करती हूँ कि मैं वो सेम पर्सन हूँ जो घर से बाहर अकेले निकलने के लिए भी डरती थी। अगर मेरे चाचा ताऊ जी के घर बिल्कुल पास में उनके घर भी जाना है तो मम्मी को बोलती थी कि आप बाहर खड़े रहना और मैं जब तक घर ना पहुँच जाऊँ आप वापस मत जाना। मैं इतना बाहर निकलने से डरती थी और काफ़ी शाई पर्सन हूँ और उस टाइम पे भी थी। बट आज इतना बोल सकती हूँ कि ऑल ओवर वर्ल्ड अगर मुझे कहीं बोल दे कि आपको अकेले जाना है तो मैं अकेले जा सकती हूँ। वो मेरी अपनी सेल्फ ग्रोथ है। और उसके साथ साथ हॉकी
जैसे ऑलरेडी मेंशन किया, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इंडिया के लिए इतना लंबा खेलूँगी। एक ही चीज़ होती थी कि मैं जब तक फिट हूँ, जब तक परफॉर्म करूँगी, मैं टीम में खेलूँगी, रहूँगी। और इस चीज़ के लिए मैं हमेशा अपनी बॉडी को भी थैंक्स करती हूँ कि इतने साल मैंने एक अच्छे फिटनेस पे निकाले हैं, और अपनी टीम को जहाँ ज़रूरत होती है कोशिश करती हूँ कि अपनी परफॉर्मेंस से टीम को बेटर परफॉर्म करने में हेल्प कर सकूँ। और इंडिविजुअल ग्रोथ यही है कि आज मैं टीम की मेंटोर हूँ, और बीइंग ए मेंटोर बहुत सी चीज़ों में हेल्प करती हूँ, और मुझे उस चीज़ का फ़ायदा भी दिखता है कि टीम अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो टीम उस चीज़ को सुन रही है, और उससे टीम में इम्प्रूवमेंट दिखती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। क्योंकि हॉकी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो मैं हमेशा बीइंग ए हॉकी प्लेयर यही चाहूँगी कि अपने प्लेयर्स को जितना ज़्यादा मोटिवेट कर सकूँ, जितना गाइड कर सकूँ। और मेरे साथ साथ बाकी हमारे जो भी सीनियर प्लेयर्स हैं, उसमें नवनीत आती है, नेहा आती है, सुशीला, निक्की, श्यामी, सलीमा, तो अच्छा बिच्छू, काफ़ी बिच्छू के साथ मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि पिछले 2-3 साल में उसने अपने आप को बहुत मैच्योर किया है सिचुएशन के हिसाब से, कि क्वालिफायर्स में मैं नहीं थी, और बीइंग ए फर्स्ट गोलकीपर बिच्छू ने काफ़ी अच्छा वहाँ पे खेला। तो ये हम हमेशा यही बात करते हैं कि हमारा इस ग्रुप को हमें ऊपर लेके जाना है। हम बहुत मेडल के हमेशा पास रहते हैं, एशियन गेम में हमारे पास सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, बट इस ग्रुप के पास गोल्ड नहीं है। तो हमारा टारगेट हमेशा जब भी ग्राउंड जाते हैं यही रहता है कि जो एक स्टेप मिस है हमें वो ग्रैब करना है। सो या वो टीम की एनर्जी है, वो पावर है, वो मोटिवेशन है, और एक कनेक्ट होता है कि एक हर्डल में हम जाते हैं और जब एक पर्सन बोलता है और उसके साथ एक अच्छा एनर्जी मिलता है टीम को। और डेफिनेटली इंडिया के लिए खेल रहे हैं तो उससे जब एक दूसरे को याद दिलाने के लिए कि वाई वी आर हेयर। मैं 2011 की बात है, मैं कैंप से ही जा रही थी और उस टाइम पे हमें ट्रांसपोर्ट की इतनी हेल्प नहीं मिलती थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच हॉकी इंडिया को और साई को कि आज हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हमें वो सब चीज़ें की दिक्कत हमें फेस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हमारे जाने से पहले सब चीज़ें बुकड होती है, हमें कैसे कैसे घर पहुंचना है। सो 2011 की बात है, मैं कैंप से घर जा रही थी और गोलकीपर बैग था और मेरा खुद का लगेज बैग था, और बस स्टैंड पे मैं खड़ी थी और इवनिंग का टाइम था, बस सर्विस काफ़ी कम थी, और जैसे ही सब मेरा सामान देख रहे हैं सब बोल रहे हैं नहीं बस में जगह नहीं है, क्योंकि इवनिंग टाइम पे बस सर्विस कम होती है, तो सच में काफ़ी बसेस भरी हुई रहती थी। फिर मुझे ये था कि अंधेरा हो रहा है और मेरे पापा हिसार मेरी वेट कर रहे हैं, मुझे जाना है। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, बस के अंदर गई कि मैं काफ़ी टाइम से यहाँ वेट कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे बिठा लो। तो बोले कि इतना बड़ा गोलकीपर बैग है, आपको कैसे हम बस में बिठाएं, और अगर बैठना है तो आप 2 टिकट खरीद लो। सो मैं फिर ऐसे हिसाब करने लगी कि 248 कुछ की टिकट एक आती थी। मैंने कहा 2 टिकट मतलब ऑलमोस्ट 500 रुपये। मैं नहीं, ये तो मैं पापा के पैसे ख़राब नहीं कर सकती, दो एक्स्ट्रा टिकट तो नहीं लूँगी मैं, प्लीज़ आप कुछ और करो। तो बहुत ही अभी वो पेन आज भी अंदर है, बट मैं उस दिन का थैंक्स करती हूँ कि वो चीज़ मेरे साथ हुई, और वहाँ से मुझे मेरे पापा ने जो मेरे लिए किया वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला कि ऐसे तो मुझे गिव अप नहीं करना है। कंडक्टर ने मुझे बोला कि आप तो लड़की हो, मैंने बोला मेरी हेल्प कर दो आप सामान ऊपर रखने में, अगर बोले कि जाके ऊपर छत पे रख दो। मैंने बोला मैं अकेली इतना बड़ा बैग कैसे छत पे उठा के लेके जाऊंगी, आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो इस चीज़ में। तो बोले कि तू तो लड़की है, एक आवाज़ मार 10 लड़के आएंगे, और सारे हंसने लग गए आसपास के लोग। तो वो बहुत पेनफुल था, ऑनेस्टली बहुत पेनफुल था, क्योंकि किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, और उस टाइम मैं काफ़ी छोटी थी तो मुझे नहीं पता था उस चीज़ को कैसे हैंडल करूं। बट मैं बहुत ब्लेस्ड हूं कि मैं उस फैमिली में हूं जहां पे मैं हर एक बात अपने पापा के साथ शेयर करती थी, और मैंने रोते हुए पापा को फ़ोन किया कि पापा आज के बाद मैं हॉकी नहीं खेलूँगी, और आज ये चीज़ हुई है मेरे साथ। पापा बोले बेटा रोना बंद कर और कैसे भी करके आज घर आ जा। आज के बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ कि चाहे मुझे सेकंड हैंड गाड़ी लेनी पड़े, पर मैं अपनी बेटी को आगे से ये दिक्कत नहीं आने दूंगा। और सच में उसके बाद उन्होंने सेकंड हैंड गाड़ी ली, और उस दिन से और आज का दिन है कि मैंने उसके बाद कभी बस में ट्रैवल नहीं किया। कैसे भी करके मेरी फैमिली हमेशा वो चीज़ को मैनेज करती है।
बिल्कुल जब मेरे इंजरी हुई थी तो वो मेरी पहली बड़ी इंजरी थी। मुझे काफ़ी कम इंजरी हुई है जो आज तक के 17 साल के इंटरनेशनल कैरियर में। और लास्ट ईयर मुझे एंकल की सर्जरी हुई थी, बट उस चीज़ में मैं सबसे पहले वेन को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि वेन लॉम्बर्ड की वजह से और वेन क्योंकि मैं JSW टीम से, सुरमा टीम से उस टाइम पे थी, खेली हुई थी, तो वेन ने हॉकी इंडिया से कांटेक्ट किया और सुरमा टीम ने मेरा पूरा रिहैब ऑर्गेनाइज करवाया IIS में, और बहुत ही अच्छा रिहैब हुआ। तो हॉकी इंडिया ने भी मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि वेन ने जो जो मेरे लिए प्रोग्राम बनाया उसमें उन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया। नॉर्मली ऐसा होता है कि हम अपने एथलीट को क्यों जाने दें, बट काफ़ी अच्छा उन्होंने, सुरमा टीम ने मेरे लिए एक डिसीजन लिया और उसमें हॉकी इंडिया ने सपोर्ट किया। तो वो मैं ये चीज़ इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि जब आपको कोई इंजरी होती है या कोई बैड टाइम आता है और उसके बाद आप रिकवर होते हो, तो हर एक चीज़ का आप दिल से थैंक यू बोलना चाहते हो, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि मुझे 6 से 7 महीने लग जाएंगे वापस ट्रैक में आने पे, और वेन ने जो मेरे लिए डिसीजन लिया उसकी वजह से मैंने ऑलमोस्ट 3.5 मंथ में कंप्लीट करके अपना रिहैब, और मैंने HIL खेला था। और अच्छा रिहैब होना बहुत ज़रूरी है हर एक एथलीट के लिए, क्योंकि एक डेफिनेटली एक एज के बाद, इंजरी के बाद रिकवरी वैसे भी स्लो हो जाती है, बट मुझे बल्कि और ज़्यादा बेटर फील हुआ जब मैं वापस ग्राउंड पे आई, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हुआ। और इसीलिए वो एनर्जी है कि हर कोई मेरे लिए एफर्ट्स कर रहा है, तो मुझे भी और ज़्यादा एक्स्ट्रा करना है। और बीइंग ए गोलकीपर कोशिश करती हूँ हर एक दिन अपने आप को बेटर बनाऊँ। यहाँ पे भी अभी हम वर्ल्ड कप में आए हुए हैं, तो पिरमन जो हमारे गोलकीपर कोच हैं, हर दिन ऐसा होता है कि ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, जो कि मुझे पता है कि ऑलरेडी बहुत साल से मेरी ये जर्नी चल रही है, बट मुझे अपने आप को हर दिन बेटर बनाने में अच्छा फील होता है, क्योंकि बॉडी साथ देती है तो आप और ज़्यादा करना चाहते हो। और जर्नी का यही है कि फ़िलहाल मैं अभी वर्ल्ड कप और एशियन गेम में बिजी हूँ, कि मेरे लिए मेन दोनों टूर्नामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे और मेरी टीम के लिए। और बीइंग ए सीनियर यही चाहूँगी कि अभी इन्हीं चीज़ों पे फोकस रखूँ, और देखते हैं आगे की जर्नी क्या है। बट या डेफिनेटली मेरी टीम, मेरे कोचेज़ हमेशा मेरे हर डिसीजन में मेरे को सपोर्ट करते हैं। जो फर्स्ट 2 टूर्नामेंट है और उसके बाद नेक्स्ट जो भी होगा डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। हाँ ओके मैं डेफिनेटली कि अगर मैं हमेशा इस चीज़ का बोलती हूँ कि चाहे मुझे हॉकी इंडिया से है या मेरे साई, जहाँ साई में मैं जॉब करती हूँ, या मेरी टीम से, हमेशा ही मुझे बहुत रिस्पेक्ट और प्यार मिला है। और बीइंग ए गोलकीपर यही चाहूँगी कि जो एक आज इंडिया में गोलकीपर को एक बहुत मुकाम मिला है। एक टाइम होता था जब गोलकीपर को याद भी नहीं रखते थे कि ओके ठीक है टीम में ओके गोल किसने मारा, या कोई भी पोजीशन पे, है ना, कि गोलकीपर का ये रहता था कि ओके ठीक है अनफिट है या स्लो है या थोड़ा हेल्दी है, आप उसको गोलकीपर बना दो। बट आज वो चीज़ें चेंज हुई है। सो बीइंग ए गोलकीपर, मुझे ऑलरेडी, जितना मेरे पापा हमेशा मुझे बोलते हैं कि शायद हमारी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था जब हमने डिसाइड किया कि मुझे गोलकीपर बनाया जाए। और बस यही है कि गोलकीपर के साथ साथ मैं एक अच्छी मेंटोर हूँ, तो मुझे वो चीज़ में याद रखा जाए कि जहाँ टीम के लिए जहाँ ज़रूरत होगी मैं हमेशा रेडी हूँ। लड़कियों से पहले, सबसे पहले उनके पेरेंट्स से मेरी एक हमेशा रिक्वेस्ट रहती है, क्योंकि आज मेरी जर्नी, मैंने 2003 में हॉकी खेलना स्टार्ट किया था और अभी 26 है, तो कभी भी मेरे पेरेंट्स ने कभी कोचिज से जाके वो चीज़ नहीं बोली कि बेटी का कैरियर का क्या रहेगा। ऑफ कोर्स उनके मन में टेंशन रहती थी, बट उन्होंने कभी मेरे ऊपर प्रेशर नहीं डाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेरेंट्स से है कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें, और बेटियों को सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली वो आपको डिसपॉइंट नहीं करेंगी, अच्छा ही करने की कोशिश करेंगी। और बच्चों से कि आज हमारे इंडिया में स्पोर्ट्स बहुत ऊपर जा रहा है, और बाकी स्पोर्ट्स के साथ साथ हॉकी भी डेफिनेटली ऊपर जा रहा है। पहले सिर्फ 1 या 2 टूर्नामेंट होते थे जिसके थ्रू आपके पास होता था कि आपको इंडिया टीम में आने का चांस मिलेगा, बट आज फॉर एग्जांपल सीनियर नेशनल, जूनियर नेशनल, खेलो इंडिया, बाकी अदर हॉकी इंडिया लीग है, काफ़ी ऐसे टूर्नामेंट्स हैं जिसका आप अपने माइंड में रख के उसके लिए ट्रेनिंग करें। बट हाँ, डेफिनेटली आपके अंदर पैशन होना चाहिए, आपके लिए आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए और ईमानदारी। ये सब चीज़ें बोलने में आसान लगता है, बट एक हार्डवर्क करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप सच्चे मन से हार्डवर्क करेंगे तो डेफिनेटली आप कुछ भी अचीव करेंगे। और मेरे साथ साथ मेरी टीम में बहुत से प्लेयर्स हैं जिनकी अगर आप स्टोरी सुनोगे तो आपको लगेगा कि सच में ये पॉसिबल है। तो अगर हार्डवर्क करते हैं तो डेफिनेटली पॉसिबल है।